कोटा से एक खबर आई है, उसको आप तक पहुंचा देते हैं। राजस्थान के कोटा में नीट की तैयारी कर रही शिवपुरी की छात्रा के अपहरण मामले में एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है और अब इस मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। बड़ा खुलासा करते हुए एसपी ने कई बड़ी बातें बताई हैं और एमपी की छात्रा ने आखिर झूठ क्यों बोला, क्या कुछ ये पूरी खबर है, अब तक इस पूरे मामले में क्या क्या हुआ है, वो भी ग्राफिक्स के जरिए आपकी टीवी स्क्रीन पर आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल छात्रा का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। जयपुर में 2 युवकों के साथ इस फुटेज में लड़की नजर आ रही है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस पूरे मामले में संज्ञान भी लिया। कोटा एसपी डॉक्टर अमृता दोहन ने बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें कि माता पिता ने छात्रा को लेकर गलत जानकारी दी है। कोचिंग इंस्टीट्यूट में छात्रा का रजिस्ट्रेशन नहीं मिला है। इसके अलावा छात्रा ने हॉस्टल का जो नाम बताया वो नाम भी गलत आया है। तो इस पूरे मामले को लेकर हमारी सहयोगी हर्षा की खास रिपोर्ट आप तक पहुंचाते हैं और देखिए अब तक इस पूरे मामले में क्या क्या हुआ है, साथ ही एसपी ने इस पूरे मामले को लेकर अब तक क्या बड़े खुलासे किए हैं, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। कोटा से किडनैप हुई छात्रा के केस में एक नया मोड़ आया है। कोटा पुलिस ने खुलासा किया है कि ये चित्र, जिसमें छात्र के हाथ पैर बंधे हुए हैं और मुंह में रुमाल ठूसा हुआ है, पूरी तरह से बनावटी है। फोटो के साथ धमकी भरे मैसेज और 30 लाख रुपए की फिरौती की मांग छात्र के पिता को भेजे गए। अब पुलिस कह रही है ये सारा ढोंग लगता है लड़की ने अपने साथी से मिलके इसलिए रचा क्योंकि वो उसके साथ विदेश जाना चाहती थी। तो जो अभी तक हमने अनुसंधान किया है उसमें यही अपडेट मिली है हमें। कई हमें इस तरह के साक्ष्य मिले हैं जिसमें ये सामने आता है कि बच्ची के साथ कोई भी अपराध नहीं हुआ है, कोई आपराधिक गतिविधि नहीं कारित की गई है, किसी तरह का अपहरण नहीं हुआ है। तो जो ये घटना है ये एक तरह से अभी तक हमारे सामने जितने भी साक्ष्य हैं उससे झूठी प्रतीत होती है। जो अभी तक बात सामने आई है ये जो बच्ची है उसके साथ वो 2 दोस्त हैं। उनमें से जो एक दोस्त है वो हमें इंदौर में मिल गए हैं और उन्होंने जो अभी तक घटना बताई है वो यही बताई है कि बच्चे जो है मतलब ये जो बच्ची है और उसके साथ जो मित्र हैं वो दोनों दूसरी विदेश में जाना चाह रहे थे। उनका यहाँ पर उनको लग रहा था पढ़ाई वो नहीं कर पाएंगे, इसके लिए उन्हें पैसों की जरूरत थी, इसीलिए उन्होंने ये अपने माता पिता से पैसे मांगे। ये फोटो जहाँ पे छात्र के हाथ और पैर बंधे हुए हैं, इन्हें इंदौर में खींचा गया था एक साथी की रसोई में। पुलिस ने उस साथी को इंदौर में पकड़ लिया है, जिससे मामला का खुलासा हुआ है। लड़की के माता पिता ने कहा था कि रविवार को उनकी आखिरी बात हुई थी छात्रा से, लेकिन पुलिस का मानना है कि उसके बाद लड़की का अपहरण नहीं हुआ, बल्कि लड़की खुद कोटा से इंदौर गई। वहां उसने पिता को डराने के लिए ये तस्वीर खिंचवाई, फिर वो जयपुर पहुंची। पुलिस को वहां का सीसीटीवी फुटेज भी मिला है, जहां वो 2 साथियों के साथ दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन पर दिख रही है। पुलिस ने यह भी कहा है कि छात्रा कोचिंग कर ही नहीं रही थी, बल्कि अपने ही फोन से एक दूसरे सिम से माता पिता को कोचिंग के मार्क्स और अटेंडेंस का मैसेज भेजा करती थी। 3 अगस्त को जो बच्ची है अपनी माँ के साथ यहाँ पर आई थी कोचिंग इंस्टीट्यूट में अपने को एनरोल कराने के लिए। माताजी उसकी वापस शिवपुरी उसी दिन चली गई थी और वहाँ यहीं पर एक जो हॉस्टल है वहाँ पर वो रुकी थी 3 दिन, 3, 4, 5 को। उसके पश्चात वो वापस इंदौर चली गई थी। तभी से वो इंदौर ही है, कोटा में वो बच्ची नहीं रही है। जो बालिका है उसी की ही फोन से वो अपने माता पिता को अटेंडेंस दूसरे नंबर से वो भेज रही थी और जो भी मार्क्स वगैरह है वो कोचिंग की तरफ से नहीं जा रहे थे। पुलिस ने अब लड़की से अपील की है कि वो वापस लौट आए। पुलिस ने राहत की सांस भी ली है कि लड़की सुरक्षित है। इंदौर में पकड़े गए लड़की के एक साथी से ये सारा राज खुला है। वो वही साथी है जिसकी रसोई में लड़की की किडनैप की फेक तस्वीरें खींची गई थी। वजह ये बताई जा रही है कि लड़की को 30 लाख रुपए की इसलिए जरूरत थी
क्योंकि वो उन पैसों से विदेश जाना चाहती थी। कोटा से शाकिर अली के साथ हर्षा कुमारी सिंह, NDTV।